दोस्तों, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का दूसरे प्रश्न का पांचवा भाग हल करेंगे। प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम मान लेंगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 दिन का नियत किराया है x रुपया, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो 3 दिन के लिए किराया क्या है, नियत है, जो कि यहाँ पर हमने x रुपया माना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस यह जो x है 3 दिन का किराया है, और सरिता ने कितने दिन के लिए किताब लिया हुआ है, 7 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो x रुपया हो गया, बाकी बचा कितना, 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपया किराया है प्रत्येक दिन का, तो 4 दिन का किराया कितना होगा, 4 से y में गुना करेंगे तो क्या होगा, 4y बराबर रुपए कितने अदा किए सरिता ने, 27 रुपये, तो लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। प्रश्न में फिर क्या है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए, तो 3 दिनों के लिए किराया कितना हो गया, x रुपया, और सुशी ने कितने दिन के लिए लिए हैं पुस्तक, 5 दिनों के लिए, तो 3 दिनों के लिए x रुपया, तो 2 दिनों के लिए कितना होगा, 2y बराबर 21। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अस्तित्व होने के लिए क्या होता है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं हो, तो समीकरण युग्म का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर a1 का मान क्या है, 1 है, क्योंकि x का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम 1 मानते हैं। तो a1 क्या है, 1 है, और बटे में a2 का भी यहाँ पर मान क्या है, 1 है, और यहाँ पर b1 का मान क्या है, यहाँ पर y का गुणांक 4 है, तो b1 का मान कितना हुआ, 4, और b2 का मान यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यह कितना हुआ, 2 दूनी 4, मतलब a1/a2 का मान कितना हो गया यहाँ पर 1, और b1/b2 का मान कितना हो गया 2, जो कि दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समीकरण युग्म का अस्तित्व है, इसका हल होगा। तो हमें क्या करना है कि इसे विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, इस पद को बराबर करते हैं, जो कि पहले से ही यहाँ पर क्या है, बराबर है, यह भी x है और यह भी x है। इस x का चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस, और इस x का चिन्ह भी क्या है यहाँ पर, प्लस। तो हमें क्या करना है, काटना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस करते हैं,
माइनस करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल देते हैं। दूसरे समीकरण में इसका चिन्ह क्या है, प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस 2y का चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस, और यहाँ पर 21 का भी चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसे भी क्या करेंगे हम, माइनस। अब x का चिन्ह क्या है, माइनस है, प्लस नहीं है। 2y का चिन्ह क्या है, यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है। 21 का भी चिन्ह क्या है, यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है। अब यहाँ पर प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों कट जाएगा। 4y में से माइनस करेंगे 2y को तो क्या होगा, 2y बराबर 27 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। इसलिए y बराबर क्या होगा, 6/2, 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिया 6। y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 3। अब इस y के मान को क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस 4 और y का मान यहाँ पर क्या है, 3 है, बराबर 27। x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27। इसलिए x बराबर क्या होगा, 27, और 12 को इस तरफ लाएंगे दाहिने तरफ तो होगा -12। 27 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15। x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 15, और y का मान यहाँ पर कितना आया है, 3। और हमने यहाँ पर नियत किराया को क्या माना है, ₹x, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, ₹y। तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर ₹15 तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹3। यह हमारा आंसर आ गया।